वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम मौर्यन एम्पायर और यहाँ पे हम यूनिक एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि स्टूडेंट के द्वारा मिस आउट हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान। और ये हमारा डायनेस्टी एंड अंपायर का सीरीज है और यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूनिक क्वेश्चन हो सकते हैं अलग अलग डायनेस्टी से अलग अलग अंपायर से वो सब जो है यहाँ पे हम कवर अप करेंगे। ऑलरेडी हमने जो है यहाँ पे मुगल अंपायर का जो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, यूनिक क्वेश्चन हो सकते थे, उनको कवर अप कर दिया है। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत भी ऑलरेडी कवर अप कर दिया है हमने, इस पे भी वीडियो बना दिया है। और विजयनगर एम्पायर, इस पे भी हमने वीडियो बना दिया है, यूनिक क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी बना दिया है। इन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं हमारे डायनेस्टी एंड एम्पायर के प्लेलिस्ट में जाकर। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहां पर जाकर इन सारे वीडियोस को आप जरूर देखें क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कवर अप हमने किया है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं मौर्यन एम्पायर के रिलेटेड। और इसी तरह और भी वीडियोज आते रहेंगे। गुप्ता डायनेस्टी हो गया, मगध एम्पायर हो गया, कुशन डायनेस्टी हो गया, इसी तरह जो है इंपॉर्टेंट जो है अलग अलग एम्पायर और डायनेस्टी से रिलेटेड जो है हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे। तो मेक श्योर दैट कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अलॉन्ग विद चाणक्य डिफीटेड व्हिच रूलर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर? धनानंद, महापद्मानंद, नागादशका, कालाशोका। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 धनानंद। तो धनानंद को हराने के बाद जो है मौर्यन एम्पायर का फाउंडेशन रखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने इन दोनों ने जो है मिलकर धनानंद को यहाँ पे हराया था। ये नंदा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और नंदा डायनेस्टी वाज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। फर्स्ट एम्परर टू यूनिफाई मोस्ट ऑफ इंडिया अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, दशरथ। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य। ही वॉज द फर्स्ट एम्परर और पहला जो है इंडियन एम्परर थे जिन्होंने यूनिफाई किया था पूरे इंडिया को। यहाँ पे कुछ पार्ट छोड़ देने से जो है, अगर कलिंगा को छोड़ दें, उड़ीसा और साउथ का पार्ट को अगर हम छोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट इन द टाइम ऑफ जो है चंद्रगुप्त मौर्य इट वॉज अंडर वन एडमिनिस्ट्रेशन। और इसका कैपिटल जो हुआ करता था मौर्यन एम्पायर का उस दौरान ये पाटलिपुत्र हुआ करता था। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दें कि मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था कि इट वॉज द वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर ऑफ इट्स टाइम। तो उस समय का ये सबसे बड़ा एम्पायर था। इतना बड़ा एम्पायर जो है किसी भी पर्टिकुलर किसी भी एक एम्परर के पास नहीं था। तो ये बहुत बड़ा एम्परर था और इसका जो इंपीरियल कैपिटल था ये था पाटलिपुत्र। सिलेकस वन जनरल ऑफ अलेक्जेंडर was defeated by which ruler of Mauryan Empire in Seleucid Mauryan War? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, दशरथ। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिलेकस वन के बीच में जो है ये वार होता है, बिल्कुल याद रखना, सिलेसिड मौर्यन वार होता है। और यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्हें हरा देते हैं। बहुत सारे बुक में जो है सिलेकस निकेटर के नाम से भी जो है ये दिया गया है। सिलेकस वन का नाम सिलेकस निकेटर के नाम पे भी दिया गया है। ये कौन थे? ये जनरल थे अलेक्जेंडर का। अलेक्जेंडर इन्वेंशन आपको पता होगा। अलेक्जेंडर जब इंडिया आए थे तो इन्होंने कुछ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को ऑक्युपाई किया था। तो अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो है ये पार्ट जो है सिलेकस वन के अधीन आ जाता है, जो कि इनके जनरल होते हैं। तो और भी एक्सपांड करना चाहते थे सिलेकस वन जो है, ये और भी एक्सपांड करना चाहते थे, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्हें हरा देते हैं सिलेसिड मौर्यन वार में और यहाँ पे ये एक्सपांड नहीं कर पाते हैं। और तो ये बिल्कुल याद रखना, ये पूरा एक स्टोरी था जो है अलेक्जेंडर इन्वेंशन कैसा हुआ था, उसके बाद सिलेकस निकेटर कौन थे या सिलेकस वन कौन थे, और सिलेसिड मौर्यन वार जो है एक इनके बीच में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिलेसिड निकेटर के बीच में ये हुआ था, तो ये याद रखना। Who was called अमित्रघाटा स्लेयर ऑफ एनिमीज बाय ग्रीक्स? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, दशरथ। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 बिंदुसारा। तो बिंदुसारा को जो है इनको कहा जाता था, अमित्रघाटा के नाम से इन्हें जाना जाता था। इसका मीनिंग होता है स्लेयर ऑफ एनिमीज। और एक ग्रीक के द्वारा जो है अमित्रघाटा, अगर पूछा जाए कि ग्रीक जो है अमित्रघाटा के नाम से किन्हें जानते थे तो बिंदुसारा को यहाँ पे जानते थे। यहाँ पे जो है अगर हम बात करें मौर्यन एम्पायर में तो बहुत सारे यहाँ पे ग्रीक नोबेल भी थे मौर्यन एम्पायर के दौरान बहुत, क्योंकि देखिए जब इन्वेंशन हुआ था अलेक्जेंडर का तो बहुत सारे ग्रीक्स भी आए हुए थे। तो इस दौरान जो है अलेक्जेंडर के मर जाने के बाद जो है उसके बाद जो अलग अलग जो है लड़ाई होता है, अलग अलग ग्रीक जो है एम्परर के साथ लड़ाई होता है, इस वजह से जो है काफी जो ग्रीक्स जो है नोबेल यहाँ भी रहते हैं। मौर्यन एम्पायर में भी कुछ ग्रीक्स नोबेल जरूर थे। तो अमित्रघाटा के नाम से जो है बिंदुसारा को जाना जाता था ग्रीक्स के द्वारा, ये याद रखना। और एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनको भी एक नाम से जाना जाता था, वो नाम हमको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता था, SANDRO सेंड्रोकोटस, KOTTOS। तो ये नाम याद रखना, सेंड्रोकोटस के नाम से किन्हें जाना जाता था तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। और अमित्रघाटा के नाम से अगर हम बात करें तो बिंदुसारा को जाना जाता था। तो ये बिल्कुल याद रखना, ये दोनों नाम ग्रीक्स के द्वारा जो है ये दो अलग अलग नाम से बिंदुसारा और चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। Damages came to India as an ambassador of Seleucid Empire Antiochus I and became ambassador to the court of Mauryan Empire। तो यहाँ पे बेसिकली ये सवाल ये है कि डेमेजेस जो थे ये किसके कोर्ट में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका,
दशरथ। तो इसका सही जवाब है, यह है ऑप्शन 2 बिंदुसारा। तो बिंदुसारा के जो है कोर्ट में आए थे और ये जो है किनके द्वारा भेजे गए थे, किसके एम्बेसडर थे, ये एंटियोचस 1 के एम्बेसडर थे। तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको कि एंटियोचस 1 के द्वारा भेजा गया था डेमेट्रियस को, और ये किनके कोर्ट में आए थे, बिंदुसारा के ये कोर्ट में आए थे। इसी तरह जो है और एक बात भी आप याद रख सकते हैं, मेगास्थीन आपको पता होगा, मेगास्थीन भी आए थे, किसके कोर्ट में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आए थे। किनके द्वारा भेजे गए थे, सिलेसियस निकेटर के द्वारा जो है यहाँ पे भेजे गए थे। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि मेगास्थीन जो भेजा गया था किनके द्वारा भेजे गए थे, ये वाला ही किंग जो है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सिलेसियस 1 के द्वारा ही भेजे गए थे, या सिलेसियस निकेटर के द्वारा ही यहाँ पे मेगास्थीन को भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। अगर डेमेट्रियस पूछा जाए तो ये एंटियोचस 1 के द्वारा जो है भेजे गए थे, ये भी ग्रीक एम्परर ही थे और इनके द्वारा जो है भेजा गया था। किनके कोर्ट में भेजा गया था, बिंदुसारा के कोर्ट में यहाँ पे भेजा गया था। Before ascending to the throne of Mauryan Empire, Ashoka was governor of which region? तोसाली, उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 2 उज्जैन। अशोका जो बेसिकली थे ये कौन से रीजन के गवर्नर थे, ये उज्जैन के गवर्नर थे। किनके द्वारा बनाए गए थे, बिंदुसारा के द्वारा बनाए गए थे। ही वाज द सेकंड एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसारा। और यहाँ पे जितने भी आप नाम देख रहे हैं, तोसाली, उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है प्रोविंशियल कैपिटल हुआ करते थे। पाटलिपुत्र जो था इनका मेन कैपिटल था, लेकिन ये जो चार नाम है ये प्रोविंशियल कैपिटल हुआ करते थे। मौर्यन एम्पायर जो है चार अलग अलग प्रोविंस में जो है डिवाइडेड था, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सुवर्णगिरी जो था ये साउथ का जो है कैपिटल था, ये याद रखना। तक्षशिला जो था ये कहाँ का कैपिटल था, नॉर्थ का ये कैपिटल था। उज्जैन जो है वेस्ट का था और तोसाली ईस्ट का कैपिटल था। ये सारे जो है प्रोविंशियल कैपिटल हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर के दौरान। ये बिल्कुल याद रखना क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनता है। अब हमने ये भी आपको बताया था कि बिंदुसारा के सेकंड एल्डेस्ट सन कौन थे, ये अशोका थे। तो फर्स्ट एल्डेस्ट सन कौन थे, तो फर्स्ट एल्डेस्ट सन जो थे ये थे सुसीमा मौर्य जो थे, ये फर्स्ट एल्डेस्ट सन थे और इनको मारने के बाद जो है अशोका जो है ये थ्रोन में बैठते हैं। तो ये बिल्कुल याद रखना कि अशोका वाज द सेकंड एल्डेस्ट सन ऑफ बिंदुसारा। Which of the following region was not the part of Mauryan Empire during Chandragupta Maurya and Bindusara? उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली, कलिंगा। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 कलिंगा। तो ये आपको पता होगा कलिंगा वार जो है बहुत इंपॉर्टेंट वार है। अगर आप अशोका के बारे में पढ़ेंगे, इस वार के बाद जो है उन्होंने युद्ध छोड़ दिया था और उन्होंने जो है बुद्धिज्म अपनाया था। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखना कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में और बिंदुसारा के टाइम में कलिंगा पार्ट नहीं था। भले ही इन्होंने बहुत बार जो है ट्राई किया था, कंकर करने का कोशिश किया था चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसारा के द्वारा कोशिश किया गया था कि कलिंगा को जो है ये ऑक्युपाई कर लें, अपने ही अधीन ले आए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन अशोका ने जो है ये कर दिखाया और उन्होंने जो है कलिंगा वार में जो है उन्होंने कलिंगा को भी जो है ये मौर्यन एम्पायर के अधीन जो है ले आया था। ये भी मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था जब अशोका रूलर हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर का। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंगा वार के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, क्या हुआ, कैसे बुद्धिज्म उन्होंने अपनाया, ये सारे डिस्कस करेंगे आगे। और भी क्वेश्चंस हैं उसके रिलेटेड। हु वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? उपागुप्ता, महेंद्र, वज्रबाहु, कुणाला। तो इसका जो सही जवाब है यह है वज्रबाहु। वज्रबाहु जो है ये वाज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ये बात याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जो है जैनिज्म जो है अपनाया था। इन्होंने जब इन्होंने थ्रोन छोड़ दिया था, जब इन्होंने बिंदुसारा को जो है थ्रोन दे दिया था, थ्रोन जब इन्होंने छोड़ दिया था उसके बाद जो है इन्होंने जैनिज्म अपनाया था। और जो है ये वज्रबाहु जो थे ये जैन मॉन्क थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल बनता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने जैनिज्म अपनाया था, लेकिन अशोका जो है उन्होंने बुद्धिज्म जो है अपनाया था। उन्होंने एक्सेप्ट किया था बुद्धिज्म और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। और यहाँ पे ये सब बिल्कुल याद रखना स्पिरिचुअल टीचर कौन थे, तो ये थे वज्रबाहु। ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, दशरथ। तो उसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 अशोका। अभी हमने रिसेंटली जैसे बताया था कि कलिंगा वार के बाद जो है अशोका ने वार जो है ये छोड़ दिया था। अब उन्होंने उसके बाद कोई भी वार नहीं किया। ही वाज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वार। तो ये अशोका है। और यहाँ पे कलिंगा वार जो है ये कंप्लीटली हॉरिफाई कर दिया था अशोका को कि लगभग कितने लोग यहाँ पे जो है मारे गए थे। लगभग जो है 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग जो है यहाँ पे बंदी बना लिए गए थे और 1 लाख जो लोग मारे गए थे इनमें से ब्राह्मण्स भी थे, मॉन्क्स भी थे। तो कंप्लीटली जो है यहाँ पे खून का जो है नदी बहा दिया गया था, जिसके बाद जो है अशोका कंप्लीटली हॉरिफाई होते हैं इस वार के बाद और उन्होंने जो है यहाँ पे वार करना छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था। तो उसके बाद भी वो भी डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज्म कैसे अपनाया और क्या हुआ, वो भी हम बात करेंगे यहाँ पे। अशोका वाज इनिशिएटेड टू बुद्धिज्म बाय व्हिच बुद्धिस्ट मॉन्क? उपागुप्ता, महेंद्र, वज्रबाहु, कुणाला। तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन 1 उपागुप्ता। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये जो है क्वेश्चन बना है और ये बिल्कुल याद रखना उपागुप्ता के द्वारा ही जो है इनिशिएट किया गया था अशोका टू बुद्धिज्म। और अशोका ने जो है यहाँ पे बुद्धिज्म अपनाया था उसके बाद
और यहाँ पे अशोका ने फिर बहुत सारे काम भी किए बुद्धिज्म को जो है स्प्रेड करने के लिए, काफ़ी सारे काम किए, बहुत सारे लोगों को अलग अलग जो है कंट्री भी इन्होंने भेजा ताकि वो बुद्धिज्म को स्प्रेड करे। इवन इन्होंने अपना ही जो है सन एंड डॉटर्स को श्रीलंका भी भेजा था टू स्प्रेड बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वार। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये जरूर याद रखना। और ये याद रखना महेंद्र कुनाला ये कौन थे, ये जो थे ये सन ऑफ अशोका थे। उसके बाद और भी बहुत सारा नाम आता है, जैसे संघमित्र आता है, चारुमती आता है, तो ये सब जो है डॉटर्स थे अशोका का। तो ये बिल्कुल नाम याद रखना, महेंद्र कुनाला ये जो थे ये सन थे। ये सब क्वेश्चन बनता है, तो ये जो है ये सन थे अशोका का, और संघमित्रा और चारुमती जो थे ये डॉटर्स थे अशोका का। In his inscription, Ashoka called himself धर्मपुत्र देवा, अशोका देवा, देवानाम प्रिया, प्रियदर्शनी। तो कुछ अपने इंस्क्रिप्शन में जो है अशोका अपने आप को जो है इस नाम से रिप्रेजेंट किए हैं। तो ये भी बिल्कुल याद रखना, ये भी सवाल बहुत बार बना है। देवानाम प्रिया, प्रियदर्शनी के नाम से भी कुछ इंस्क्रिप्शन में उनका जो है इन्होंने अपने आप को इस नाम से भी रिप्रेजेंट किया है अशोका ने। Who was the last ruler of Mauryan Empire? समृति, सारिसुका, देवरमन, बृहद्रथा। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 4 बृहद्रथा। बृहद्रथा जो थे यही वाज द लास्ट मौर्यन अंपायर, और इनको जो है पुष्पामित्र शुंगा जो है इनको मार देते हैं, जो कि इनके ही अपने आर्मी जनरल होते हैं। इनको मारने के बाद पुष्पामित्र शुंगा जो है शुंगा डायनेस्टी उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो मुगल अंपायर यहीं पे खत्म हो जाता है। लास्ट रूलर जो रहते हैं ये रहते हैं बृहद्रथा, ये ही वाज द लास्ट मौर्यन अंपायर। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा, अशोका, महेंद्र। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन 3 अशोका। अशोका के द्वारा जो है थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। कहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है? पाटलिपुत्र में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो करवाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी याद रखना थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, किनके द्वारा कराया गया था, ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो अशोका के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, पाटलिपुत्र में हुआ था। बहुत बार ये भी सवाल बनते हैं, जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? अजातशत्रु के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। सेकंड किनके द्वारा हुआ था? थर्ड तो अशोका के द्वारा हुआ था। फोर्थ जो है कुशंस अंपायर जो है कनिष्का के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये सारे जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते हैं। अलग अलग अंपायर जैसे आते रहेंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा शेयर करना, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।